बढ़ेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां पर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समर्थक और पुलिस सामने सामने आ गए हैं। खबर है कि एचएसजीपीसी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले छोड़े। कुल मिलाकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि एचएसजीपीसी और एसजीपीसी के समर्थक आमने सामने हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने पानी की बौछारें की है वहां पर इन समर्थकों को रोकने के लिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश इन समर्थकों की ओर से की जाती रही। हालांकि बैरिकेड तोड़ डाले गए और डीएसपी, एसपी, सीओ सिटी, ये सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बावजूद उसके बैरिकेडिंग तोड़ी गई। दरअसल एचएसजीपीसी के युवा विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह, उनकी तरफ से ये आह्वान किया गया था कि 5 अगस्त को ही ये लोग गुरुद्वारे का प्रबंधन अपने हाथों में ले लेंगे, लेकिन पुलिस ने अभी तक इन्हें रोका हुआ था और गुरुद्वारे का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए ही ये तमाम लोग आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, पुलिस ने जब रोका, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में गुरुद्वारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की ये लड़ाई है और बीते 4 दिन से ऐतिहासिक जो छठी पातशाही गुरुद्वारा है, वहां पर इन लोगों का मोर्चा खुला हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। पत्थरबाजी भी की गई है इन लोगों की ओर से। गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर पिछले काफी दिनों से इस तरह का बवाल वहां पर लगातार जारी है और आज स्थिति और ज्यादा उग्र हो गई। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस और इन लोगों के बीच जमकर झड़प हुई है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल एचएसजीपीसी और एसजीपीसी, ये दोनों लोग तो आमने सामने हैं, लेकिन एचएसजीपीसी के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता, ये लोग पहुंचे हुए थे गुरुद्वारे को अपने कब्जे में लेने के लिए। जैसे ये लोग आगे बढ़े, वैसे ही 2 गुट के बीच में झड़प भी हुई है। पुलिस जब बीच में पड़ी तो पुलिस की भी इन लोगों ने एक न सुनी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेडिंग दूसरी तरफ से तोड़ी गई। तनाव के ऐसे माहौल में डीसीपी, एसपी, डीएसपी, थाना सिटी के प्रभारी, एसआई, इन सभी लेवल के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये भी देखिए कि यहां पर फायर फाइटर्स भी बुलाए गए थे किसी अनहोनी से निपटने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी, लेकिन इन गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एसजीपीसी ने 8 गुरुद्वारों के मैनेजर्स को अपनी तरफ से ऑर्डर जारी किए थे, अपनी तरफ से आदेश जारी किया था कि अब एचएसजीपीसी अस्तित्व में आ चुकी है, इसलिए वो गुरुद्वारों का रिकॉर्ड लेकर शनिवार की शाम तक ही ये बात कही गई थी कि शनिवार की शाम तक एचएसजीपीसी का स्थायी कार्यालय गुरुद्वारा नीम साहब कैथल में पहुंचे। लेकिन इस आदेश को पहले तो मैनेजरों ने ठुकरा दिया। उनका तर्क था कि उन्हें एसजीपीसी ने नियुक्त किया है, इसलिए वो किसी भी हालत में एचएसजीपीसी का आदेश नहीं मानेंगे। गुरुद्वारा छठी पातशाही के बाहर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गुरुद्वारा डेरा कार सेवा की ये बैठक हुई थी इससे पहले और कब्जे की कार्रवाई का फैसला किया गया था। गुरुद्वारे के आसपास काफी तनाव बना हुआ है। एचएसजीपीसी के फैसले के समय पुलिस प्रबंध शुरुआत में पुख्ता होने की खबर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को यह पता चला कि एचएसजीपीसी के तमाम समर्थक जो हैं गुरुद्वारे पर अपना कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, वैसे ही बैरिकेडिंग की गई, एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। क्षेत्र की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं
किस तरह से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर ये झड़प लगातार जारी है। एसजीपीसी और एचएसजीपीसी के समर्थकों में ये झड़प हुई है। पुलिस ने जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर इस तरह का बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन भी लाचार बना हुआ है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। कुरुक्षेत्र में सिख संगठन ही आमने सामने आ गए हैं। गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर ये लड़ाई पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 6वीं पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया है। पुलिस के द्वारा मार्च किया गया, पानी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही टकराव की स्थिति यहां पर बनी थी, जिसके बाद पुलिस और सिख जो यहां पर हरियाणा के सिख पहुंचे थे उनके द्वारा पथराव पुलिस पर पहले किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो है बैक करते रिस्पांस देते हुए यहां पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें यहां पर फेंकी गई हैं। 6वीं पातशाही गुरुद्वारे के बाहर लगातार प्रदर्शन जो है इन दोनों के सिख हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा किया जा रहा था। पथराव थोड़ी देर पहले जो है यहां पर बैरिगेटिंग्स को तोड़ा गया और जो 6वीं पातशाही गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र का, उस पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं हरियाणा के सिख यहां से पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर टकराव, पंजाब और हरियाणा का दोनों का टकराव यहां पर चल रहा है। इसी के साथ साथ पुलिस की बात करें, पुलिस के द्वारा जो है यहां पर पानी की बौछारें फेंकी जा रही है। टकराव यहां पर देखा जा सकता है। विवाद देखिए, विवाद जिस तरह से गुरुद्वारों का प्रबंधन लेने को लेकर लगातार जो विवाद था वो बढ़ता गया। 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहां पर कर रही थी। अगर आप देख सकते हैं किस तरह से तितर बितर करने का प्रयास यहां पर किया गया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसका असर यहां तक पहुंचा गया। 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहां पर कर रही थी। अगर आप देख सकते हैं किस तरह से तितर बितर करने का प्रयास यहां पर किया गया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसका असर यहां तक पहुंच रहा है। लगातार सरकार के द्वारा साफ मना कर दिया गया था कि गुरुद्वारों का प्रबंधन निभाने के लिए किसी भी तरह का कोई पुलिस या किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन रफी प्रदीप के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के गुरुद्वारों के स्वामित्व का ये पूरा मामला है। एचएसजीपीसी और एसजीपीसी कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल एचएसजीपीसी के 2 प्रमुख नेता हैं, जगदीश सिंह झिंडा और दीदार सिंह नलवी। जगदीश सिंह झिंडा ने हालांकि ये कहा था कि हम यहाँ पर मोर्चा खोल करके जरूर बैठे हुए हैं। 6ठी पातशाही गुरुद्वारा, ये बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, कुरुक्षेत्र का बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और 6ठी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर के हम जरूर बैठे हुए हैं। दरअसल एचएसजीपीसी और एसजीपीसी के बीच ये जो लड़ाई है, एचएसजीपीसी के जो तमाम समर्थक हैं गुरुद्वारे के बाहर दरियां बिछा करके बैठे हुए थे पिछले लगभग 4 दिनों से, और गुरुद्वारे के अंदर एसजीपीसी के तमाम नेता, तमाम समर्थक थे। एचएसजीपीसी के समर्थकों का यह कहना था कि हम कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, अपना स्टैंड कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एसजीपीसी अमृतसर के समर्थक जो हैं कुरुक्षेत्र की 6ठी पातशाही गुरुद्वारे के अंदर अभी भी मौजूद हैं और गुरुद्वारे के सामने सड़क पर एचएसजीपीसी के तमाम समर्थक थे। लेकिन जब ये लोग गुरुद्वारे पर कब्जा करने के लिए निकले, पुलिस ने रोका और जैसे ही पुलिस ने रोका वैसे ही एसजीपीसी अमृतसर के जो तमाम लोग थे गुरुद्वारे से बाहर निकल करके आए। 2 गुटों में झड़प हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन ये लोग कतई नहीं माने। वहीं आपको बता दें कि एचएसजीपीसी समर्थकों का कुरुक्षेत्र में धरना पिछले कई दिनों से लगातार जारी था। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने पहले इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन आज जब स्थिति बेहद खराब हो गई उसके बाद आप देख पा रहे हैं पुलिस ने रोकने के लिए किस तरह से आंसू गैस के पहले तो लोगों से बातचीत कर उन्हें पीछे हटने की नसीहत पुलिस की ओर से दी जा रही थी और ये तस्वीरें साफ साफ इस बात को बयां भी कर रही हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। स्थिति तब और ज्यादा भयावह हो गई जब इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त वहां पर देखी जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर पिछले कई दिनों से ये संग्राम यूं ही छिड़ा हुआ है। ये जो लोग आपको दिख रहा है, दरअसल मंगलवार को करनाल से ये लोग आए हैं। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी युवा विंग के सैकड़ों की संख्या में ये लोग हैं जिनका आह्वान किया गया था।
इंडियन न्यूज संवाददाता विपिन चौबे, माफ कीजिएगा विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त कुरुक्षेत्र से लाइव मौजूद है। विपिन, अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए राशिद, जिस तरह से ये पूरा एक्शन अगर बात करें जो कहीं ना कहीं सिख हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा लिया गया, गुहला चीका कैथल में 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है जहां पर एचएसजीपीसी के कार्यकर्ताओं लोगों के द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद ये खबर जो है वो 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र के बाहर बैठे इन हरियाणा के सिखों के पास पहुंची, जिसके बाद ये सारा का सारा घटनाक्रम घटा। इनके द्वारा जो है बैरिगेटिंग को तोड़ा गया पहले, उसके बाद तलवारें मारी गई, हवा में डंडे लहराए गए, पुलिस के द्वारा पानी की बौछारें फेंकी गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, इनको खदेड़ा गया यहां पर, क्योंकि एसजीपीसी के नुमाइंदों की बात करें या टास्क फोर्स की बात करें, वो 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे के अंदर बैठी हुई है। ये एक रेलवे क्रॉसिंग पार करके 6वीं पातशाही गुरुद्वारा है, इसी के पीछे एक ग्राउंड है। राशिद, किसी को नहीं बख्शा गया पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं पीठ के पीछे जो है 2 बार लाठी मारी गई है, मेरे कैमरामैन के अंगूठे पर जो है लगातार 2 बार लाठी मारी गई, उसको चोट लगी है। पुलिस की बात करें, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए सिखों को खदेड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की कोताही इसमें साफ नजर आती है, क्योंकि एक डेलीगेशन कल राज्यपाल हरियाणा से मिला था, उससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी जगदीश सिंह जीना के द्वारा, लेकिन बैठकर हल निकलवाने की बजाय सिखों को इस बात पर मजबूर कर दिया गया कि वह कब्जे लेने जैसे कदम उठाने पड़े। और यही कारण था कि यहां पर पुलिस को खास हिदायत दी गई थी कि गुरुद्वारे से 100 मीटर की दूरी पर अगर कोई ऐसा काम किया जाता है सिखों के द्वारा तो उन पर लाठियां बांधी जाए, और यही यहां पर देखने को मिला। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आज भले ही पुलिस इन्हें रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हों, लेकिन बीच का रास्ता अगर सरकार निकालेगी नहीं तो हालात यूं ही आए दिन वहां पर बने रहेंगे। अब सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है इस पर? देखिए चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार इन 11 सूत्रीय प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इन्होंने मुलाकात की थी, और प्रबंधन गुरुद्वारों का 8 मुख्य गुरुद्वारे हैं जो कि राष्ट्रीय धरोहर कहे जाते हैं, उनका प्रबंधन दिलवाने की बात कही गई थी, क्योंकि कमेटी का गठन पहले किया जा चुका है हरियाणा सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार के द्वारा साफ मना कर दिया गया था कि फोर्सफुली या पुलिस को अंदर नहीं भेजा जाएगा। टास्क फोर्स की बात करें, एसजीपीसी के लोग जो है वो गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 8 प्रमुख गुरुद्वारे हैं जिनके प्रबंधन को लेकर ये लड़ाई पिछले काफी दिनों से वहां पर छिड़ी हुई है। वक्त ब्रेक का